तो उस कुरान जलाने का जो स्पिल ओवर है वो अभी तक जारी है। ये एक सीरियन पता नहीं स्वीडन में किस तरह गया, लेकिन वहाँ पे बताया जा रहा है पिछले 8 साल से रह रहा है, अहमद अलूश नाम का बंदा। तो अमेरिका के साथ है, ठीक है जी। और पाकिस्तान की चाइना के साथ है। अभी वो जारी बात है, रशिया इंडिया विदाउट एनी कॉस्ट पेइंग। के उनके नज़दीक वो भी मुकद्दस किताब है, और अगर इन्होंने जलाने की रवायत शुरू कर दी तो ये एग्री कर जाएंगे कि मजहबी किताबों को जलाया जा सकता है। इसका कोई एंड नहीं है, इस बात को इन्हें पता है। तो फिर जितने भी मेजर इकोनॉमीज हैं वो डरती हैं या बात नहीं कर रही, या वो समझते हैं टेक्नोलॉजी इस काबिल नहीं है, ठीक है। सोशल मीडिया में मुसलमानों में ये चीज मशहूर कर दी, देखा डबल स्टैंडर्ड, हिपोक्रेसी स्वीडन की। इन्होंने बाइबल को जलाने की इजाजत नहीं दी, इन्होंने तोरा को जलाने की इजाजत नहीं दी, लेकिन ये हमारे कुरान को जलाने की इजाजत दे देते हैं। देखा। नमस्कार दोस्तों, आपने सुना ही होगा स्वीडन में एक आदमी ने कुरान को जला दिया था, जिस पर स्वीडन को बहुत ज्यादा बैकलैश मिला था। अब बताइए जा रहा है स्वीडन का एक बंदा है जो वैसे तो एक ईरानी है, उसने इजाजत मांगी थी कि मैं बाइबल को जलाना चाहता हूँ। फिर उसने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया, पर मुस्लिम वर्ल्ड कह रही है ये स्वीडन का दोगलापन है। इन्होंने कुरान जलाने की इजाजत दे दी थी पर बाइबल की नहीं गई, ऐसी अफवाह फैला रही है। इसमें पाकिस्तानी भी है, आप देखिए आगे। तो उस कुरान जलाने का जो स्पिल ओवर है वो अभी तक जारी है। ये एक सीरियन पता नहीं स्वीडन में किस तरह गया, लेकिन वहां पे बताया जा रहा है पिछले 8 साल से रह रहा है, अहमद अलूश नाम का बंदा। तो इसने एप्लीकेशन दी पुलिस को कि वो तोरा को जलाना चाहता। अब ये इन्होंने क्यों किया? क्योंकि हमें तो पता है कि मुसलमान बाइबल या तोरा को नहीं जलाते, क्योंकि उनके नजदीक वो भी मुकद्दस किताब है, और अगर इन्होंने जलाने की रवायत शुरू कर दी तो ये एग्री कर जाएंगे कि मजहबी किताबों को जलाया जा सकता है। इसका कोई एंड नहीं है, इस बात को इन्हें पता है। तो फिर अहमद अलूश ने ये काम क्यों किया, वो उसमें जाने से पहले आपको थोड़ा सा और बैकग्राउंड बताता हूँ। तो तकरीबन इस साल के शुरू में फरवरी में रास्मुस पलूदिन, जो कि एक वाइट सुप्रीमेसिस्ट है, सफेद फार्म सुप्रीमेसिस्ट है, रेसिस्ट किस्म का आदमी है, उसने भी स्वीडन में कुरान को जलाया था। तो उसके बदले में किसी ने एप्लीकेशन दी थी अदालत को कि वो भी तोरा को जलाना चाहते हैं, लेकिन मिस्टीरियसली वो तोरा जलाई नहीं गई, वो आया नहीं। तो फिर जब हमने छानबीन की तो हमें पता चला कि उस बंदे ने खुद विड्रॉ कर लिया, क्योंकि अगर वो तोरा को जलाएगा तो इससे वो सैंक्शन कर देगा कि कुरान को जलाना भी ठीक है। तो मुसलमानों ने उसके ऊपर प्रेशर डाला कि भाई आप ये काम ना करें, तो उसने ये काम नहीं किया, उसने तोरा को नहीं जलाया। लेकिन सोशल मीडिया में मुसलमानों में ये चीज मशहूर कर दी, देखा डबल स्टैंडर्ड, हिपोक्रेसी स्वीडन की। इन्होंने बाइबल को जलाने की इजाजत नहीं दी, इन्होंने तोरा को जलाने की इजाजत नहीं दी, लेकिन ये हमारे कुरान को जलाने की इजाजत दे देते हैं। देखा कितने डबल स्टैंडर्ड और कितने मुनाफिक लोग हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई और आपको बताया था कि ऐसी बात नहीं है, उसको अभी इजाजत मिल जानी थी। अभी उसने इजाजत दी थी तो दूसरे दिन उसने विड्रॉ कर लिया। तो मुसलमानों में ये जाना जाता है, मुसलमान ये मानते हैं इस बात को कि इसके पीछे, पाकिस्तान में तो हमारे समझते हैं ना कि हिंदू साजिश है हर चीज के पीछे। जो पूरे आलमी इस्लाम के जो मुसलमान है वो समझते हैं कि इसके पीछे कोई यहूदी साजिश है। तो ये सोच रखता था ये अहमद अलूश नाम का बंदा, सीरिया से आया था, शाम से आया था। तो ये समझ रहा था कि शायद क्योंकि ये हर चीज़ के पीछे यहूदी होते हैं, ये यहूदी साजिश है वगैरह वगैरह। हालांकि वो इराकी जो था वो मुसलमानों का सताया हुआ था। पता नहीं, कई लोग कह रहे हैं वो एक्स मुस्लिम है, कई लोग कह रहे हैं वो क्रिश्चियन है, क्योंकि उसके यहाँ पे क्रॉस का टैटू भी बना हुआ है। मेरा ख्याल से वो क्रिश्चियन है, लेकिन एनीवे सलमान मोमी का इस नाम का कुछ समझ नहीं आ रही। जितने भी मेजर इकोनॉमीज हैं वो डरती हैं या बात नहीं कर रही, या वो समझते हैं टेक्नोलॉजी इस काबिल नहीं है, ठीक है। सो ये जो चीज़ है कि ये जो जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग है पाकिस्तान और चाइना की, दे आर डूइंग इट, ठीक है जी। और वो इराक का जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने इसको कोट किया है कि हम पाकिस्तानी कंपनी के साथ ये जहाज़ जो हैं वो ख़रीद रहे हैं, ये एयरक्राफ्ट जो है वो ख़रीद रहे हैं। और ये अगर हम बेच लें तो बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले कई दहाइयों से अपने डिफेंस पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाया। लेकिन रशिया को जिस से वो बोलते हैं कि ये बेचना, दैट मीन्स अ लॉट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। और जिससे वो कहते हैं ना, क्योंकि रशिया और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हो रही हैं। एक तो जो अगर आप माजी में चले जाएं तो रशिया और जो इंडिया के जो ताल्लुकात थे वो दो तीन चीज़ों पे बेस्ड थे। वो अगर आपको याद हो, सारा सोवियत एरा के जितना वेपनरी था वो इंडिया के पास था, ठीक है जी। दूसरा ये है कि जिसे आप ये कह लें कि जो सोवियत एरा में जो अ, जो इंडिया की अलायंस सोवियत यूनियन से थी, और पाकिस्तान की जो अलायंस थी वो अमेरिका के साथ है, ठीक है जी। और पाकिस्तान की चाइना के साथ है। अभी वो जारी बात है, रशिया इंडिया विदाउट एनी कॉस्ट पेइंग, सोवियत यूनियन एंड देन रशिया के साथ विदाउट एनी कॉस्ट पे किए बगैर इस अलायंस से, इस रिलेशनशिप से बड़ी तेज़ी से स्विफ्टली बाहर निकल रहा है, ठीक है।